माइक कहता है उस समय लोगों को जीने के लिए खाना और कपड़े चाहिए थे, रेनडियर से उन्हें वो मिल सकता था। और ऐसे ही सारे हंटर्स ने सभी तंदुरुस्त और मोटे रेनडियर्स को मार दिया और जो बाकी बचे वो बीमार और कमजोर थे और फिर उनकी प्रजाति बढ़ने लगी। उसी वजह से सभी बीमार पड़ने लगे। इसके बाद सभी उस औरत के पास गए जिसने रेनडियर्स को ढूंढा था। वो औरत सोचती है इस बीमारी को खत्म करने के लिए मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा और फिर तभी भेड़िए पैदा हुए और उन भेड़ियों ने उन बीमार रेनडियर्स को खत्म कर दिया। तभी उटेक की पत्नी कहती है शायद तुम भी उटेक की तरह ही हो। यह कहकर वो मुस्कुराती है। तभी अचानक भेड़िए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। टायलर माइक से कहता है उटेक उनकी भाषा जानता है ना? माइक कहता है हाँ, रेनडियर साउथ की तरफ आ रहे हैं और हॉन्टिंग अच्छी होने वाली है, सारे भेड़िए भी वहीं रहेंगे। अब अगले दिन टायलर और उटेक 3 दिन की कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। उटेक उसे बताता है वहाँ भेड़िए और रेनडियर्स रहेंगे। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पहुँचते हैं और रात वहीं बिताते हैं। अगले दिन उटेक एक जगह पर बैठकर अपना बनाया गया ड्रम बजा रहा होता है। वहीं टायलर अपने कपड़े उतारकर एक छोटी सी नदी में नहाने जाता है। वो बिना कपड़ों के जमीन पर लेट जाता है और फिर वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। टायलर अभी भी उसी हालत में सोया होता है। अचानक टायलर के आसपास बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और वे बहुत सतर्क हो जाते हैं और अचानक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे ही टायलर की आंखें खुलती हैं वो देखता है उसके पास बहुत सारे रेनडियर्स हैं। टायलर उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है मगर वो वहाँ फंस चुका था। कुछ देर बाद सारे भेड़िए रेनडियर्स को वहाँ से भगा देते हैं। टायलर के सब होते हुए देख रहा होता है। वो देखता है भेड़िए अभी रेनडियर्स पर नजर रख रहे हैं मगर कुछ ही देर में सारे रेनडियर्स टायलर की नजरों से ओझल हो जाते हैं। मगर एक रेनडियर्स को कुछ भेड़िए पकड़ लेते हैं और उसे मारकर खाने लगते हैं। अब टायलर उन भेड़ियों के पास जाने लगता है। उसे देखकर सारे भेड़िए पीछे हट जाते हैं। टायलर उस रेनडियर की हड्डी तोड़ता है और कहता है हड्डियों के अंदर वो बीमारी होगी और इसी वजह से उस औरत ने इस बीमारी को मारने का औजार इन भेड़ियों को चुना था। इसके बाद टायलर अपने कपड़े पहनता है। वो दूर उटेक को जाता हुआ देखता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उटेक का ड्रम देखता है। अचानक टायलर को गोलियों की आवाज आने लगती है। उसे एक पहाड़ी के पीछे कुछ लोग नजर आते हैं जिनमें रोजी भी होता है। रोजी टायलर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। रोजी उसे पार्टी ज्वाइन करने को कहता है मगर टायलर उनके साथ नहीं जाता और साइड में बैठा होता है। रोजी और उसके दोस्त मीट खा रहे होते हैं। टायलर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। कुछ देर बाद वो लोग रेनडियर्स की चमड़ी और सिर अपने एयरक्राफ्ट में डालकर निकलने लगते हैं। टायलर को उसमें भेड़िए की भी चमड़ी नजर आती है। रोजी टायलर को अपने साथ चलने को कहता है मगर टायलर नहीं जाता। रोजी उसे धमकी देता है कि मुझे तुम्हारा कैंप पता है, मैं कुछ दिनों में वहाँ तुमसे मिलूंगा। अब टायलर वापस अपनी कैंप वाली जगह आता है मगर उसे वहाँ वे सफेद भेड़िए नहीं दिखते। वो उनकी गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ बस उनके बच्चे होते हैं। टायलर उनसे कहता है यहाँ बहुत अकेला लग रहा है, तुम्हारे माँ पिता कहाँ हैं? तभी वो एयरक्राफ्ट की आवाज सुनता है। रोजी टायलर के सामने आकर अपनी एयरक्राफ्ट रोकता है। उसकी एयरक्राफ्ट के ऊपर भेड़िए की पूंछ लगी होती है। टायलर उसे यहाँ से जाने को कहता है और गुस्से में उसकी एयरक्राफ्ट पर शूट कर देता है। रोजी वहाँ से चला जाता है। टायलर अपने कैंप में जाता है तो वहाँ उसे माइक दिखता है। वो कहता है मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। टायलर उसे उटेक के बारे में पूछता है। माइक कहता है मुझे नहीं पता। टायलर माइक से पूछता है कि क्या तुमने जॉर्ज और एंजेलिन को देखा है? माइक कहता है वो नॉर्थ चले गए होंगे। टायलर उसे बताता है उनके बच्चे यही हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते। माइक उसे कहता है तुम अपने बारे में सोचो और उसे देखकर मुस्कुराता है। इस बार माइक के पूरे दांत होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। टायलर उसे जाता हुआ देखता है और समझ जाता है उसने जॉर्ज और एंजेलिन को मार दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस वहाँ बर्फ आ गई है और भेड़ियों के बच्चे खेल रहे हैं। टायलर कहता है आखिर में कोई जवाब नहीं था, बस शांति थी। टायलर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है और उसे भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आसपास देखता है, उसे वहाँ वो काला भेड़िया दिखता है जो हमेशा अकेले रहा करता था और सब देखा करता था। देखते ही देखते बाकी भेड़िए भी वहीं आ जाते हैं और वे बच्चे